अस्सलाम वालेकुम। उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल और मूंग की दाल के दही बड़े, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। दही बड़े बनाने के लिए हमने ली है 1 प्याली चने की दाल और 1 प्याली मूंग की दाल, जिसे हमने तकरीबन 4-4 5-5 घंटे भिगो लिया है। पूरी रात की भी भीगी हुई हो तो वो बहुत अच्छी हैं। फिर अब इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। ये ज़्यादा देर भीगने के बाद फूल जाती हैं। और हमने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम दही। तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी और 1 चुटकी हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। मिक्स हो गया है, हाँ। चीनी और नमक इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। और ये जो 2 प्याली हमने आपको दालें दिखाई थी, इन्हें हम ब्लेंड कर लेते हैं जब तक। ये हमने दोनों दालों को ब्लेंड कर लिया है, मूंग की दाल को भी और चने की दाल को भी। अब इनको एक जगह कर देंगे मिक्स। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 चुटकी सोडा और 1 प्याज बारीक बारीक कटी हुई दरमियाने साइज़ की और 3-4 हरी मिर्चें। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। ये लिक्विड आप 3-4 दिन तक फ्रीज़र में भी रख सकते हैं कि निकाला और उसको थोड़ा सा नरम किया और फिर उसके बाद आपने तल लिया, क्योंकि इसमें ज़रा मेहनत लगती है। तो रोज़मर्रा की बुनियाद पे जो है ना वो रमज़ानों में इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। तो आप इकट्ठा बना के और जो है ना वो 3-4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे उसका जायका ख़राब नहीं होता है। अभी हम इसको तलते हैं, तो चलते हैं तलने की तरफ। तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल को अच्छे से चेक करने के लिए कि गर्म हो गया है, हम तीली डाल के देखते हैं कि ये देखें बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं। फिर हम वहाँ पे तीली निकाल लेंगे और इसकी जगह डालेंगे पकोड़े। छोटे छोटे डालने हैं हम, ज़्यादा बड़े नहीं डालने हैं, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाएं, कच्चे ना रह जाएं। एक तरफ से फ्राई हो गए, इसको पलटेंगे हम इस तरीके से। जब दूसरी साइड से ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे दूसरी साइड से भी, तो फिर एक बाउल में लीजिएगा पानी और फिर इनको हम डालेंगे उसमें। चलें ज़रा इनको भी अच्छे से फ्राई होने दें एक साइड से। ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बीच में 1-2 दफ़ा हम पलटते रहे हैं इनको, दोनों तरफ से चेक करने के लिए कि अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकालते हैं एक बाउल में जिसमें रखा हुआ है पानी। जब तक ये 5-10 मिनट के लिए बाउल में रहते हैं पानी में, तब तक हम
जो दूसरा मिक्सचर है वो फ्राई कर लेते हैं इसी तरीके से। हमने इसे तकरीबन 5 मिनट रखा है सिर्फ, और ये नरम पड़ गए हैं बिल्कुल। तो इनको हम इस तरीके से दबाएंगे आराम से और ये निकाल लेंगे हम डिश में। बाकी पकौड़ों को भी इसी तरीके से हम हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेस करेंगे और फिर इस तरीके से इसे भी डिश में निकाल लेंगे। हमने तमाम फुल्कियों को इसी तरीके से पानी में डाल के और फिर प्रेस करके और निकाल लिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे इस तरीके से दही। ये दही फुल्कियाँ बहुत मज़े की बनती हैं, आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये बिल्कुल हम स्ट्रीट स्टाइल में बना रहे हैं कि आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगें। रमज़ान में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमने बिलखुसूस रमज़ान के लिए ये रेसिपी डाली है। अब इस तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला थोड़ा सा, और ये हमने बनाई है हरी मिर्ची और पुदीने की चटनी, ये डालेंगे हम इसके ऊपर। और ये है इमली की चटनी, इसको इस तरीके से हम करेंगे गार्निश। थोड़े से हम डालेंगे इसमें टमाटर, थोड़ी सी प्याज, ताकि थोड़े खूबसूरत और ये थोड़े से लजीज लगें। और थोड़ी सी हमने बारीक बारीक काट के यहाँ रखी है प्याज, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। हमारी रेसिपी बनके हो चुकी है तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।